नमस्कार दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। कमेंट में पहले बता दो आप लोग कैसे हो और अब एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है। तो फ्रेंड्स, आपका चल रहा है प्रैक्टिस सेट बिहार एसएससी इंटर लेवल का, जिसमें हमने आज तीसरे क्लास पर आए हैं। मतलब 2 क्लास हुई, आज है तीसरा क्लास। आज जो क्लास है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्यों? क्योंकि आज मैं जो क्वेश्चन बताऊँगा वो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि जो क्वेश्चन 5 से 6 बार पूछा गया है उसी क्वेश्चन का हमने उठाया है ना। बस नंबर चेंज हो गया है ना, और थोड़ी सी लैंग्वेज में चेंजिंग है, बाकी सेम वैसे ही हल करना है। तो उसी क्वेश्चन का हमने उठाया है। तो इस 10 क्वेश्चन को आपको दिमाग में रखना है, आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। क्लियर है ना। चलिए, तो आज ये क्लास स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। आपके सामने स्क्रीन में मौजूद है, बाइलिंगुअल है, हिंदी में समझ में, इंग्लिश में, दोनों बातें लिखी गई है और ऑप्शन के साथ है। जल्दी से इसका आंसर बता दें कितना होगा। 10 सेकेंड आपको हमने टाइम दिया पढ़ने, समझने और जानने के लिए। जल्दी से बताना इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करो। फास्ट रिप्ली डू इट। सेकंड में उड़ाना है इस क्वेश्चन को। क्लियर है। इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा, घबराए मत। पहले आप हल करें कि होता है कि नहीं होता। जल्दी बताएं कि क्या होगा इसका आंसर, कमेंट करना है। देखिए, इसको कैसे हल कर सकते हो। पहले आपको क्वेश्चन को, पर क्वेश्चन को समझना है, रीड करना है ना। क्या दिया गया है, हमको क्या फाइंड रहेगा। दो ये कंसेप्ट या दो बातें क्लियर होनी चाहिए। को क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमको क्या फाइंड करना है, ये दो बातें हमेशा आपको ध्यान में रखनी होती है। क्लियर है ना। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, एक घड़ी को 560 रुपये में बेचने पर 20% की हानि हो जाती है। यदि उसको 840 रुपये में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का प्रॉफिट होगा, ये हमको फाइंड करना है। तो ध्यान से समझना इसको कैसे हल करेंगे। देखिए, एक लाइन में बात करें तो एक घड़ी को 560 रुपये में बेचा जाता है तो 20% की हानि हो गई। हमेशा आपको लॉस या प्रॉफिट किस पर होता है, क्रय मूल्य पर, है ना। तो क्रय मूल्य अगर 100% है, क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है ना। टैटू करवा लेना अपने हाथों पर, ये क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। उस पर 20% की हानि हो गई, यानी दुकानदार ने उस वस्तु को कितने परसेंट में बेचा होगा, 80% में। हाँ है ना, 80% में बेचेगा ना मेरे भाई। आप बोलेगा बिल्कुल सही, मेरी मुंह की बात आपने छीन ली। 80% में बेचा है, जबकि बेचा कितने में भाई, 560 में। यानी 80% का वैल्यू है 560, तो 1% का वैल्यू बता दो। 1% का वैल्यू बता दो, काट दो 8 से 56, 7 यूनिट आएगा। 1% का वैल्यू आ गया 7 यूनिट, है ना। तो क्रय मूल्य अपने आप में तो 100% होता है ना। सीपी जो है अपने आप में तो 100% होगा। तो 100% बनाने के लिए क्रय मूल्य में क्या करो, इधर 100 से गुना किया तो इधर भी 100 से गुना कर दो, यानी 700। यानी जो वस्तु का प्राइस है कितना है भाई, 700 रुपया है। बातें समझे, 700 रुपया है। क्लियर है। अब जो है इसे दुकानदार बेचना कितना में चाहता है, दुकानदार जो है बेचना चाहता है 840 रुपये में, है ना। 840 रुपये में, खरीदा 700 में, बेचना चाहते हैं 840 में। बताओ कितने का प्रॉफिट। आप बोलेंगे 140 का, जो बिल्कुल सही है। तो हमको बताना है प्रॉफिट प्रतिशत ना। तो 140 रुपये का प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट और हानि हमेशा आपको किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य है 700, है ना। और प्रतिशत के लिए गुने में 100, यहाँ से कर लो, जो आएगा वही आंसर होगा, है ना। यानी 20% करेक्ट आंसर। बातें समझे, यानी 20% का क्या होगा, उसको प्रॉफिट होगा। यही करेक्ट शुद्ध प्योर आंसर होंगे। बातें समझ में हाँ या ना। क्लियर है। क्वेश्चन आपने समझा, किसी को डाउट इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मजा आया ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाए आप, जल्दी बताओ कि इसका आंसर क्या कर होगा। चलो, आपके पास टाइम है 10 से 15 सेकंड, जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, है ना। जल्दी बताओ। बहुत ही सिंपल और साधारण सा क्वेश्चन है, थोड़ी सी आपको दिमाग लगानी है इस क्वेश्चन में। विद इन सेकेंड में आपका जवाब आ जाएगा आपके सामने। क्लियर है। चलिए, कैसा हल करेंगे। दो संख्याओं में 7 और तथा 11 का जो रेशियो है ना, रेशियो है। यदि उनका जो संख्याओं का अंतर है 36 दे रखा है तो बड़ी संख्या बताना है। देखिए, रेशियो दिया गया है 7:11, ये रेशियो में है ना, अनुपात में है। और इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस यानी अंतर 36 दे रखा है तो बड़ी संख्या पूछा गया है। तो एक बात बताओ भाई, इन दोनों का मैं अंतर पूछूं कितने का है, 7 और 11 का अंतर 4 का डिफरेंस है। डिफरेंस यानी घटाना है। क्लियर है। 11 में से 7 माइनस करोगे 4 का अंतर आएगा, है ना। जबकि 4 का अंतर कितना दिया है, 36, है ना। अरे भाई, 4 किसके बराबर है, 36 का। 4 अंतर नहीं दिया, जबकि क्वेश्चन में दे रखा है 36 अंतर है। यानी 4 किसके बराबर होगा, 36 के। तो 1 यूनिट का वैल्यू 9 आएगा, है ना। 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 9। हमसे पूछा गया बड़ी संख्या।
अंधा आदमी बताएगा इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। कोई भी बच्चा बता देगा बड़ी संख्या 11 है ना, बड़ी संख्या 11 है। 1 यूनिट का वैल्यू 9, तो 11 पर कितना, 11 पर कितना, 9 से गुना कर दो 99 है ना, 99 करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर है, 99 करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही शुद्ध आंसर है। बातें समझे है ना। तो किसी को दिक्कत इस क्वेश्चन में थोड़ी सी भी आपको डाउट चुल्लू भर भी नहीं होगा, नहीं है दिक्कत तो आगे बढ़ लेते हैं है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसको हल करना है ना। क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसको हल करना, ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। तो बेहतरीन है तो बेहतरीन तरीके से इसको समझेंगे। पहले आप बताइए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, जल्दी जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई, जल्दी फास्ट क्विकली डू इट, जल्दी बताओ कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ध्यान से समझेंगे। कोई व्यापारी 4 रुपये प्रति नारियल की दर से 500 नारियल खरीदता है, जिसमें 40 नारियल खराब हो गया है ना, खराब हो गया। शेष नारियल को 6.70 प्रति रुपये की दर से बेच देता है, तो व्यापारी को कितना % का प्रॉफिट हुआ, ये हमसे पूछा गया है। तो ध्यान से समझना। देखिए कोई व्यापारी 4 रुपये प्रति नारियल खरीदता है ना, मैं पूछूं कॉस्ट प्राइस है ना कि नारियल कितने में खरीदा है। टोटल नारियल खरीदा 500, एक नारियल का दाम 4 रुपया, टोटल नारियल कितना है 500, एक नारियल का दाम 4 रुपया, तो यानी पूरा नारियल का दाम कितना होगा, 5 चौक का 20, 2000 है ना, 2000, यानी पूरा नारियल को यानी 500 नारियल को खरीदा है 2000 रुपये में। ये बातें आपको क्लियर हुई, निकाल लोगे 500 नारियल कितने में आया, 2000 में आया। बातें समझे, बिल्कुल सही। उसमें से 40 नारियल तो खराब हो गए, उसमें 40 नारियल खराब हो गए। एक बात बताओ, 500 नारियल था, उसमें से 40 नारियल खराब हो गए है ना, बेकार हो गया, तो बचा कितना भाई, 460 ही तो बचा, 460 बचा। 40 नारियल खराब हो गया तो 460 नारियल बेचेगा। अब 460 नारियल को तो वही बेचेगा ना, 40 नारियल खराब हो गया, बचा कितना 460। अब 460 उसको सेल करना है ना, 460 उसको क्या करेगा, सेल करेगा। क्लियर ना। तो एक नारियल को कितने में सेल करता है, 6.70 में। एक नारियल को सेल कितने में करते हैं, 6.70 में। तो 460 नारियल को कितने में सेल करेगा, गुना करके बता दो, गुना करके बता दो। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे तो आएगा गाइज 3082 है ना, इतने में सेल करेगा। बातें समझे हाँ है ना। आप बोलेंगे बिल्कुल सही, खरीदा इतने में बेचेगा इतने में, खरीदा इतने में बेचेगा इतने में। क्लियर है ना, बेचेगा इतने में। बताओ कितने का प्रॉफिट उसने कमाया, माइनस कर लो 1082 है ना, 1082 का प्रॉफिट हो गया। तो हमको बताना है प्रॉफिट % ना, तो कैसे करोगे, 1082 का प्रॉफिट किस पर, क्रय मूल्य पर यानी 2000 पर, तो 100 पर कितना, तो 100 पर कितना, 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हो, और 2 से इसको डिवाइड करोगे तो इसका आधा कितना होगा, 108 का आधा 54, और 2 का आधा 1 जीरो है, पॉइंट लगा दो, यानी 54.1% का उसको प्रॉफिट होगा, यही करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, 54.1% का प्रॉफिट होगा, यही करेक्ट शुद्ध प्योर आंसर, नो मिलावट, बिल्कुल शुद्ध है। क्लियर है ना। तो क्या आपका इतना आंसर आया था, बिल्कुल सही आया होगा तो करेक्ट है, नहीं तो आप यहाँ से सॉल्यूशन देख सकते हैं क्या होगा इसका सॉल्यूशन। बातें क्लियर हुई है ना। ये जो सभी क्वेश्चन है भाई अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेहतरीन है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। बस इसका लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज होगी और नंबर चेंज होगा है ना, यानी वैल्यू चेंज हो जाएगा। क्लियर है, लेकिन सॉल्यूशन करने का तरीका यही रहेगा। क्लियर है, आप बोलेगा बिल्कुल सही। चलिए, तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको जहां भी दिखे रास्ते में या कहीं भी उसको दबोच देना है। क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी, आपके पास थोड़ी सी टाइम है, 10 सेकंड है, 10 सेकंड में आपको थोड़ा सा ही जवाब देना है। क्लियर ना, जल्दी से पहले 1 से 2 बार आप रीड करो, पढ़े समझे जाने, तब पहचानो क्वेश्चन के, तब जवाब देने की कोशिश करना है, हबड़ाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। क्लियर ना, बताए आंसर क्या होगा इसका, बताओ। देखिए दे रखा है गाइज, एक आदमी के पास 1 रुपया है ना, अब 5 रुपया तथा 20 रुपये का नोट है ना, 3 तरह का नोट है, 1, 5 और 20, जिसमें से प्रत्येक की संख्या बराबर है, प्रत्येक है ना, सो टोटल जो नोट है उनकी संख्या आपस में बराबर है।
आगे दे रखा उनकी कुल जो मूल्य है, यानी सभी संख्याओं का, सभी नोटों का जो मूल्य है 260 है। तो बताइए व्यक्ति के पास कुल कितने नोट है, ये हमसे पूछा गया। यानी व्यक्ति के पास 1 का, 5 का और 20 का टोटल नोट कितना है। तो कैसे कर सकते हो इस क्वेश्चन को, थोड़ी सी आपको दिमाग लगानी है। कैसे लगाओगे, देखिए 1 का नोट है ना, 1 रुपया हमने लिखा, 5 रुपया हमने लिखा और 20 रुपये हमने लिखा। क्लियर है, ये आपका क्या है जो नोटों की नोट है। क्लियर है ना, 1 रुपये का नोट है, 5 रुपये का और 20 रुपये की नोट है। एक बात बताओ, एक बात बताओ, मैं पूछूं इन सभी का मूल्य कितना है, तो 20 और 5 25 और 1 26 रुपया होगा। हाँ 26 रुपया होगा। एक एक नोट को मैं जोड़ूं, 1 रुपया, एक का 1 है, 5 का 1 है और 20 का 1 है, तो इन तीनों का मूल्य कितना होगा, 26 रुपया ना भाई, 26 रुपया। बोलेगा बिल्कुल सही। 26 का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 260। 26 मूल नहीं है बल्कि 260 है, तो 26 किसके बराबर होगा, 260। तो 1 यूनिट का वैल्यू, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 10 आएगा, है ना। 1 यूनिट का वैल्यू 10 आ गया, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 10। इसका मतलब क्या, मतलब ये 3 प्रकार के नोट है, 1 रुपये का, है ना, 5 रुपये का और 20 रुपये का। उसमें से 1 यूनिट बोलो तो एक प्रकार के नोटों की संख्या जो है 10 है। एक प्रकार के नोटों की संख्या कितनी है, 10 है ना। जबकि क्वेश्चन में लिखा है तीनों जो नोटों की संख्या है अपने आप में बराबर है ना, अपने आप में बराबर है। तो एक प्रकार के नोटों की संख्या 10, तो 3 से गुना कर दो, 10 3 30, तो होंगे नोट करेक्ट आंसर, है ना, क्योंकि तीनों की संख्या तो बराबर होगी, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। क्लियर है ना, तो इस तरह आपका 30 करेक्ट आंसर होगा, यानी 30 नोट होंगे उस व्यक्ति के पास। बात समझे, हाँ ना। आप बोलेंगे बिल्कुल सही, सारा हमको बातें समझ में आ गई होगी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ ही सकते हैं, है ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़ाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताना मेरे भाई, इसका आंसर क्या होगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है, तो हबड़ाएंगे नहीं, आराम से इसको हल करेंगे, है ना। सॉल्यूशन बेस्ट होगा, आप हबड़ाइएगा मत। देखिए कैसे हल करेंगे, एक कारखाने में 500 पुरुष तथा 300 महिलाएं हैं तथा उनका औसत दैनिक वेतन 4.55 रुपया है ना। यदि एक महिला पुरुष की अपेक्षा 80 पैसे कम प्रतिदिन कम पाती है, तो प्रत्येक महिला का दैनिक वेतन बताइए कितना है। मतलब प्रत्येक महिला एक दिन में कितनी कमाती है, ये हमको फाइंड करना है। तो किसी का भी वेतन जांच करना गलत बात है, लेकिन हम यहाँ पे जांचेंगे। क्लियर है, कितना एक औरत कितना रुपया कमाती है, ये राज की बात होती है। तो ध्यान से समझना, मैं पूछूं इस कारखाने में टोटल व्यक्ति कितने हैं, तो 500 पुरुष है ना, 500 पुरुष और 300 महिला, यानी टोटल जो है, टोटल कितने हो जाएगा, 800 व्यक्ति, है ना। 800 व्यक्ति इस कंपनी में काम करते हैं, बोलेंगे हाँ या ना। क्लियर ना, 800 व्यक्ति काम करते हैं। एक बात ध्यान से समझना, एक व्यक्ति का वेतन कितना है, 4.55 रुपया, है ना। एक व्यक्ति का वेतन कितना है, 4.55 रुपया। टोटल व्यक्ति 800, टोटल व्यक्ति 800, एक व्यक्ति का वेतन 4.55 रुपया। तो इस तरह 800 व्यक्तियों का वेतन कितना हो जाएगा, गुना कर लो 36 40, हाँ है ना, 3640, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3640 होगा, है ना। यानी 800 व्यक्तियों का एक दिन का वेतन 3640 रुपया है, 3640 रुपया है। ये बातें आपको समझ में आई, आप बोलेगा बिल्कुल। अब एक बात ध्यान से और समझना, क्या है इसमें पॉइंट, देखिए 80 पैसे औरत को कम मिलता है ना। 80 पैसे औरत को कम मिलता है प्रतिदिन। तो 80 पैसे कम मिलता है, इसका मतलब ये हुआ कि 80 पैसे ज़्यादा पुरुष को मिलता होगा, हाँ या ना। ये आपको ध्यान से बातें समझ में आई, हाँ या ना। 80 पैसे पुरुष को ज़्यादा मिलता है, पुरुष की टोटल संख्या कितनी है, 500। एक व्यक्ति को 80 पैसे ज़्यादा मिलते हैं, पॉइंट, है ना, 0.280। एक व्यक्ति को 80 पैसे ज़्यादा मिलते हैं, तो 500 व्यक्तियों को कितने, 8 5 40, 400, है ना। यानी 500 व्यक्तियों को प्रत्येक दिन 400 रुपया एक्स्ट्रा मिलता है ना, एक्स्ट्रा मिलता है। तो मैं पूछूँ औरत, है ना, औरत को एक दिन में टोटल औरत कितनी है, 300 है ना। टोटल औरत को कितना पैसा मिलता होगा एक दिन, 400 एक्स्ट्रा मिलता है। टोटल इतना इतना है, माइनस कर लो, माइनस करोगे तो कितना होगा, जीरो।
यहाँ 4 और यहाँ 2 और यहाँ 3, 32 40 जो ये बचा, 32 40 जो ये बचा, ये है औरत का वेतन, है ना, एक दिन का। एक दिन का औरत का वेतन इतना है। हमको बताना है एक औरत का वेतन ना, टोटल संख्या कितनी है 800, तो 800 से डिवाइड कर दो, एक औरत का वेतन आ जाएगा। अब डिवाइड कैसे करो, 8 चौक 32, है ना, 0 8 बटे 40, हाँ है ना, और 2 अंक है तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दो, यानी 4.05, ये क्या है, एक दिन के एक औरत का वेतन, यही करेक्ट आंसर। बातें समझे है ना। तो किसी को दिक्कत, आपने वेतन निकाल लिया, एक दिन का एक औरत का वेतन 4.05 रुपये, यही करेक्ट शुद्ध प्योर आंसर है। यहाँ पर तक किसी को दिक्कत नहीं होगी, क्लियर ना। हमने बहुत अच्छे से आपको बताया, आपको बातें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन बताओ, है ना, अगला क्वेश्चन बताओ क्या होगा, जल्दी अगला क्वेश्चन बताना, नेक्स्ट आपके सामने मौजूद है। जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब दे, सिंपल से और साधारण से क्वेश्चन है, आपको ये जवाब देना है इस क्वेश्चन का। ध्यान से समझेंगे। एक वर्ग का परिमाप 7 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर चौड़े एक आयत का क्षेत्रफल वही है जो वर्ग का क्षेत्रफल है ना। तो आयत की लंबाई कितनी है ये हमको फाइंड करना है। सिंपल सकल और साधारण सा क्वेश्चन, थोड़ी सी आपको दिमाग लगानी है। देखिए एक वर्ग का परिमाप है कितना, 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर है। मैं पूछूं बताओ वर्ग का साइड क्या होगा, भुजा क्या होगी, तो कैसे करोगे, साइड कैसे निकाल सकते हो आप बताओ। साइड क्या होगा, साइड बराबर होता है परिमाप बट्टे 4, है ना। परिमाप कितना है 60 दे रखा है, और बट्टे 4, 4 से डिवाइड कर दो, यानी 15, 15 सेंटीमीटर क्या होगा, एक साइड की लंबाई होगी, है ना। तो एरिया क्या होगा मेरे भाई, वर्ग का एरिया क्या हो सकता है, 15 का स्क्वायर कर दो 225, है ना, 225 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा क्षेत्रफल वर्ग का। क्लियर है। हमसे पूछा गया है आयत का लंबाई। देखिए ध्यान से समझना, जो आयत का, सॉरी, जो वर्ग का जो क्षेत्रफल है वही आपका आयत का क्षेत्रफल है, यानी दोनों ही बराबर है, दोनों ही बराबर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल 225, तो आयत का भी क्षेत्रफल 225, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है गाइस, एरिया बराबर होगा 2 इन लंबाई गुने चौड़ाई, जबकि क्षेत्रफल दिया कितना है 225, है ना, और एरिया क्या होता है 2 इंटू और लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई और बराबर 225। आपका चौड़ाई दे रखा है क्वेश्चन में कितना, 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर दिया है, हमको लंबाई फाइंड करना है। तो बस सिंपल सी बात है, 9 से डिवाइड लगा दो 225 में, है ना। तो 9 दूना के 18, है ना, 9 दूना का 18, 4 45, न 25 45, ये हो जाएगा आपका। लंबाई कितना होगा 25 सेंटीमीटर, शुद्ध आंसर, है ना, 25 सेंटीमीटर शुद्ध आंसर। किसी को डाउट, ये सिंपल सा साधारण सा क्वेश्चन था, है ना। आपने ये हल कर दिया होगा मुझे पता है ना, मेरे से भी आप जल्दी हल किया होगा मुझे पता है। चलो ये साधारण क्वेश्चन है, चलिए ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन समझो, ये क्वेश्चन बताओ जल्दी, इसका क्या हल होगा आप बताना, जल्दी बता दो क्या हो सकता है इसका आंसर। देखिए ध्यान से समझेंगे। एक धातु का गोला जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, उसे फिर पिघलाकर 0.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या का गोला में ढाला जाता है ना। तो बताना है इस तरह कितने गोले की, इतने गोले की संख्या क्या होगी, मतलब कितना गोला की संख्या हमको फाइंड करनी है कि पिघलाकर जो बनाया गया तो कितना गोला बना, है ना। पहले 6 सेंटीमीटर का गोला था, अब उसको छोटा कर दिया गया, 0.5 सेंटीमीटर का रेडियस का गोला बनाया गया। तो इस तरह कितना गोला बना ये हमको फाइंड करनी है ना, ये हमको बताना है। तो देखो ध्यान से समझना, जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो आपको इसका क्या निकालना है, आयतन, है ना, आयतन। यानी बड़े वाले त्रिज्या वाले जो गोला है उसमें छोटे वाले त्रिज्या जो गोला है उससे डिवाइड कर दो, है ना। यानी जो बड़ा गोला का आयतन है छोटे गोलन के आयतन से डिवाइड कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, टोटल संख्या आ जाएगी कितना गोला बना। बातें समझे है ना। जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए तो आप बड़े गोले के आयतन में छोटे गोले से डिवाइड कर दोगे, क्लियर ना। तो बड़े गोले के आयतन क्या होगा, मतलब गोला का आयतन क्या होता है 4/3 अब पाई आर क्यूब। अब बड़ा है तो कैपिटल हम आर लेते हैं, क्लियर ना। और छोटे गोले का आयतन 4/3 पाई आर स्क्वायर, ओ सॉरी क्यूब, क्लियर ना, क्यूब।
एक बात ध्यान से समझना, देखिए ये 4/3 और पाई, 4/3 पाई, ये क्या है, दोनों कट जाएंगे, हमेशा ये कांस्टेंट रहेगा, है ना। ये मतलब बदलेगा नहीं, कट ही जाएगा। तो आपको जब भी इस तरह से क्वेश्चन है तो आपको तो ये पता है 4/3 पाई और 4/3 पाई कट जाएगा, है ना। तो डायरेक्ट आप आर क्यू और छोटे वाला आर क्यू से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है, ये मैं बता रहा हूँ, है ना। ऐसे भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको जल्दी हल करना है तो ये कैसे क्यों लिखेंगे हम मेरे भाई, इसको लिखने की क्या जरूरत है, मुझे पता है कि कट जाना है। क्लियर ना। तो आर क्यू, तो बड़े गोले की त्रिज्या कितने, 6, 6 का क्यू कर दो, है ना। छोटे गोले की त्रिज्या कितने, 0.5 का क्यू कर दो, है ना। इसका क्यू करेगा 216 होगा, 216 होगा। इसका क्यू करेगा 0.5 है, देखिए 0.5 यानी पॉइंट कितना है, 3 बनेगा, 3 पॉइंट बनेगा। यानी मैं 3 पॉइंट घसकाऊंगा तो ऊपर 3 जीरो चला जाएगा और 5 का क्यू 125, 125। आप बोलेंगे बिल्कुल सही। यहाँ तक किसी को थोड़ी सी भी दिक्कत है तो बता दो, आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं। अब डिवाइड कर दो, 27, 17, 28 करेक्ट आंसर, है ना। 17, 28 करेक्ट आंसर होगा, यही शुद्ध आंसर। इसको आप डिवाइड करने से अच्छा है ऑप्शन से भी जा सकते हैं, है ना, ऑप्शन से भी जा सकते हैं। बोले तो यूनिट डिजिट का आप प्रयोग कर सकते हैं। कैसे, समझना ध्यान से, यानी डिविजिबिलिटी रूल का। देखिए ये कितना है, 5 और 2 और ये कितना है 1, इन दोनों को तीनों को जोड़ोगे तो कितना होगा, 8 होगा, है ना। 8 होगा, मतलब 8 से जो ऑप्शन में नंबर डिवाइड होगा, 8 से जो ऑप्शन में नंबर डिवाइड होगा वो जो हो करेक्ट आंसर होगा। तो 8 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल, 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है लास्ट के 3 ही अंक डिवाइड हो, लास्ट का 3 ही अंक डिवाइड हो। तो देखिए इसको डिवाइड कर लास्ट के 3 अंक डिवाइड हो जाएगा, यही करेक्ट आंसर होगा, है ना। ऑप्शन में डिवाइड करके देख लेना है, डिविजिबिलिटी रूल से भी आप जा सकते हैं। बातें समझे, है ना, क्लियर होगी ना। 8 से को डिवाइड करो, देखिए 8 9 72, 8 1 8 कट गया, यानी 17 28 ही करेक्ट आंसर। कैसे हमने किया, जब भी इस तरह से क्वेश्चन हो, अगर डिवाइड नहीं करना हो तो आप डिविजिबिलिटी रूल का यूज करेंगे। पहले यूनिट डिजिट का, यानी जोड़ोगे तो कितना होगा गाइज, जोड़ोगे तो 8 होगा। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, लास्ट के 3 अंक डिवाइड हो, वो संख्या 8 से कंप्लीटली डिविजिबल है। क्लियर ना। चलिए ज़्यादा इस पर समय नहीं देंगे, आपको समझ में अच्छी बात है, नहीं आए तो डिवाइड कर लेना। क्लियर है। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, आपके सामने है, जल्दी बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। देखिए इस क्वेश्चन कैसे हल करोगे, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन अपने आप में बेहतरीन है। राम किसी काम को 12 दिन में, श्याम इसी काम को 16 दिन में, मोहन इसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। यदि तीनों मिलकर काम करना शुरू किया, बोले तो प्रारंभ किया, तो मोहन काम को पूरा होने से 1 दिन पहले छोड़ देता है, तो काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा। मोहन जो है काम समाप्त होने से 1 दिन पहले छोड़ता है, 1 दिन, मतलब कल काम खत्म होगा तो आज ही छोड़ के भाग गया, है ना, ऐसे दे रखा है। तो ध्यान से समझो, पहले हम निकालेंगे टोटल काम, यानी 12 दिन है ना। आर फोर राम, आर फोर राम, एस फोर श्याम और एम फोर मोहन। राम को मिलता है टाइम 12 दिन, इसको 16 दिन, इसको 20 दिन। इन तीनों का आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो टोटल टाइम आएगा, ये तो आपको पता होगी, ये तो आपको पता होगी। तो इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम होगा 240, है ना, 240। 12 दिन 24 20, है ना। 16 से डिवाइड करो कितना आएगा, 16 से डिवाइड करो, 16 कम 16, 16 85 15, है ना, 15, और इसको करेंगे तो 12। क्लियर ना, 12, 20 से कम 20, क्लियर है, 12 20 चौके 80, 12 करेक्ट है। ये जो है 20 15 और 12, ये क्या है, इफिशियंसी, कार्य करने की क्षमता है। मतलब राम है 1 दिन में 20 काम करेगा, इससे ज़्यादा कर ही नहीं सकता, क्योंकि इसका क्षमता ही है 20। क्लियर है। और ये आपका टाइम है, ये टोटल काम है, 240 काम को करना है। एक बात ध्यान से समझें, देखिए तीनों जो है मिलकर काम करना शुरू किया, प्रारंभ किया, तीनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं। क्लियर है। यानी राम श्याम मोहन तीनों मिलकर काम करना शुरू किया, तो 1 दिन में बताओ तीनों मिलकर कितना काम करेंगे। तो 1 दिन में अगर ये इतना इतना काम करते हैं तो तीनों मिलकर कितना करेंगे, तीनों को जोड़ दो ना, तीनों को जोड़ दो, 47 यूनिट, 47 यूनिट तीनों मिलकर काम करेंगे। समझे ये बातें, है ना। तीनों मिलकर 1 दिन में कितना काम करेंगे, 47 यूनिट, ये सभी एक एक दिन का इफिशियंसी है ना। तो तीनों मिलकर 47 यूनिट काम करेंगे। जबकि मोहन है 1 दिन पहले काम समाप्त होने से पहले काम को छोड़कर चला जाता है, 1 दिन पहले। अगर वो 1 दिन पहले काम समाप्त होने से पहले छोड़कर जाएगा 1 दिन,
तो एक दिन में मोहन कितना काम करता है, 12 काम करता है, हाँ है ना। तो 12 काम करता है और एक दिन पहले चला गया तो उसका बदला तो बच गया ना, उसका काम का हिस्सा तो बच गया 12 काम। तो 12 काम तो करना पड़ेगा किसको, इसी में से तीनों व्यक्तियों को ना, है ना, दोनों व्यक्तियों को, यानी 12 काम बच गया। टोटल काम 240, है ना। और एक दिन पहले काम छोड़कर चला गया, यानी 12 काम बच गया है। अब तो 12 काम बच जाएगा तो 12 जोड़ देना मेरे भाई, कितना होगा 252, 252। अब टोटल काम कितना हो गया 252, है ना, 252 होगा, क्लियर ना, 252। काम करने की क्षमता कितना है, 47 है। हमसे पूछा गया है टाइम, तो टाइम कैसे निकालोगे, टोटल काम से डिवाइड करेंगे एक दिन के कार्य की क्षमता से, तो एक दिन में 47 काम करते हैं, डिवाइड कर लो, जितना आएगा वही करेक्ट आंसर ऑप्शन में दिया गया है। मैं बता दे रहा हूँ, 5 से ही 17/47, यही करेक्ट आंसर। आप डिवाइड कर लेना, क्लियर है। इतने दिन में काम को कंप्लीटली खत्म कर देगा। बातें समझे, हाँ या ना। किसी को दिक्कत इस क्वेश्चन में थोड़ी सी भी आपको परेशानी चुल्लू भर भी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ सकते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, एक छात्र ने एक संख्या को 5/7 के बजाय 2/7 से गुना किया, तो त्रुटि प्रतिशत क्या है, बताओ। बहुत सिंपल से साधारण सी क्वेश्चन है, जल्दी बताने हैं आपको, विदली इसको आंसर दे सकते हैं आप। फास्ट बोलो डू, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, है ना। ये जो सभी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ भाई, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार पूछे गए क्वेश्चन है, क्लियर है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना, इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। देखो कैसे हल करेंगे। एक छात्र ने किसी संख्या में, मान लीजिए संख्या x है ना, किसी संख्या में संख्या x हमने मान लिया, इसमें गुना 5/7 से गुना कर था, लेकिन उसने गुना कर दिया 2/7 से। इसमें गुना कैसे करना था मेरे भाई, 5/7 से, हाँ है ना, 5/7 से। तो गुना करेंगे तो कितना होगा 5x/7, 5x/7। लेकिन उसने गुना कैसे कर दिया भाई, गलती कर दिया, 2/7 से गुना कर दिया। तो 2/7 से गुना करो तो 2x/7 आएगा, हाँ है ना, बिल्कुल सही। तब पूछा गया गलती कितना परसेंट हुआ, यही तो बता दो। तो ध्यान से समझना, यहाँ पे देखो बेस सेम है तो इसको छोड़ देना है, जब बेस सेम है तो इसको छोड़ दो, क्लियर ना। 5 में से 2 माइनस कर लो, कितना होगा 3x होगा, क्लियर है, 3x होगा। बातें समझे, किस पर 3x, गुण जिसके रिस्पेक्ट में बोलते हैं वो वैल्यू हमेशा नीचे। तो किसके रिस्पेक्ट में बोला गया भाई, 7/2, है ना, 7/2 नहीं, 5/2 के बजाय, यानी 5 वाला वैल्यू नीचे, यानी 5x नीचे। अब प्रतिशत में बताना है तो गुने में 100, क्लियर है। x से x गलत, इससे 20 अब 20 23, 60% की क्या होगी, त्रुटि हो गई, यही करेक्ट आंसर। 60% का त्रुटि हो गया, यही करेक्ट आंसर। बातें समझे, है ना। जिसके रिस्पेक्ट में बोलते वो वैल्यू नीचे, है ना, जिसके रिस्पेक्ट में बोलते वो वैल्यू नीचे, क्लियर ना। इस क्वेश्चन में 5/7 के बजाय उसने 2/3 से गुना किया ना, यानी 5/7 के बजाय, है ना। तो इसके रिस्पेक्ट में बोल जाते हैं 5/7 की, 5/7 की। तो 5x आपका लिखेंगे बट्टे में, क्लियर ना, है ना। जिसके रिस्पेक्ट, जिसके सापेक्ष में बोले जाते हैं वो वैल्यू हमेशा नीचे होती है, यही करेक्ट आंसर होगा, क्लियर ना, यही करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बनाना जल्दी से, आप बताओ इसका आंसर क्या होगा, फास्ट बोलो डू इट, जल्दी बताओ। देखो क्या दे रखा है, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी, मतलब दूसरी रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इसी दिशा में आ रही थी। तेज रेलगाड़ी पहले रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगेगा, तो ध्यान से समझो। जब दो रेलगाड़ी एक अपोजिट आए, मतलब एक दोनों अपने आप विपरीत आए, है ना, इधर से एक रेलगाड़ी उधर से भी एक रेलगाड़ी एक अपोजिट आती है, तो इस रिलेटेड में, मतलब इस केस में आपको दोनों स्पीड को क्या होता है, घटाना होता है, मतलब रिलेटिव स्पीड बोल लेते हैं इसको, रिलेटिव, है ना, रिलेटिव स्पीड बोलते हैं, क्लियर। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, दोनों स्पीड को घटा दो। तो पहले है 25 और दूसरा है 40, यानी माइनस करोगे तो कितना होगा, 15 ही तो होगा, 15 किलोमीटर पर आवर, है ना। दोनों स्पीड को घटा देना है, जब एक ही दिशा में जाए तो दोनों स्पीड को जोड़ देते हैं, क्लियर ना। तो दोनों स्पीड को घटा लो, 15 किलोमीटर पर आवर होगा, क्या होगा ये आपका स्पीड, क्लियर है। एक बात बताओ, ध्यान से समझना। देखिए दो रेलगाड़ी है, जब एक दूसरे को पार करेगी,
है ना, एक दूसरे को पार करेगी, उसको दूरी कितना तय करना होगा, ये पॉइंट है। कितना दूरी तय करना होगा, ध्यान से समझना। जितनी ट्रेन की लंबाई होगी उतना ही ट्रेन को चलना होगा, तब एक दूसरे को पार कर देगी। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है मेरे भाई, एक का है तो 150, दूसरा का है 200, जोड़ोगे 350, है ना। तो हमसे पूछा गया क्या भाई, हमसे पूछा गया टाइम ना। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बट्टे स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 350, है ना। और स्पीड कितना है, 15 किलोमीटर पर आवर। बट ध्यान समझना, इसमें जो है मीटर पर सेकेंड में दे रखा है ना, मीटर पर सेकेंड में। तो ये तो किलोमीटर पर घंटा में है, तो इसको मीटर पर सेकेंड बनाना होगा ना। तो कैसे करोगे मेरे भाई, आप इसको 18 बट्टे, है ना, सॉरी 5/18 से डिवाइड कर दोगे, क्लियर ना। 5/18 से डिवाइड कर दोगे। किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए 5/18 से डिवाइड कर देंगे, क्लियर है। तो कर लो, 3 से काटेंगे, है ना। 3×5 = 15, 3×6 = 18, यानी 25/6 मीटर पर सेकंड हो जाएगा क्या, इसका स्पीड। तब स्पीड कितना आएगा, 25/6, 6 ऊपर चला जाएगा ना, गुने में 6, क्लियर है। इससे काटेंगे 25 तो 1 और 1 25 चौके 100, 14 बार में, क्लियर है। 14 बार में इसको गुना कर ले, 14 छक 84, ये 84 सेकेंड आ गया, 84 सेकेंड आ गया। तो इसको कैसे तोड़ सकते हो, 84 सेकेंड का मतलब क्या 84 सेकेंड का मतलब 1 मिनट और 24 सेकेंड है ना, 24 सेकेंड, यही तो करेक्ट आंसर होगा ना। 1 मिनट 24 सेकेंड में एक दूसरे को पार कर देगी, शुद्ध आंसर। बातें समझे है ना। तो किसी को दिक्कत, 1 मिनट 24 सेकंड में ट्रेन एक दूसरे को पार कर देगी, क्लियर है ना। यानी तेज ट्रेन है, मध्यम चलने वाली ट्रेन को पार कर देगी, सिंपल सी बातें है ना। चलिए, तो यहाँ से किसी को दिक्कत है इस क्वेश्चन में, आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं दिक्कत है। सारा क्वेश्चन आपको समझ में आया। हमने 10 क्वेश्चन ऐसे बताए जो अपने आप में बेहतरीन है और सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया, बोले तो क्वेश्चन समझ में आया। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक ठोको, इस चैनल पर नए हो ताजा फिर तो सब्सक्राइब। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, जय हिंद।